तो यहाँ पर हम क्या है, ये इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। ठीक है बच्चों, ये जो पहला घर है ये इकाई, दहाई और सैकड़ा का है। सैकड़े को 100 पढ़ा जाता है, दहाई को 10 और इकाई को 1। और इसी प्रकार कुछ छात्र हमारे पास अंग्रेजी माध्यम से भी हैं। तो यहाँ पर ये है, ये वंस प्लेस है, इसको हम ओ से लिखते हैं। ये टेंस प्लेस है, टेंस का मतलब 10 ही होता है बच्चों। और ये है हमारे पास वंस टेंस, और ये हंड्रेड्स प्लेस है। तो वंस मतलब इकाई एक ही होगा, टेंस मतलब दहाई 10 होगा, और 100 मतलब सैकड़ा, तो 100 मतलब होता है इसका। तो चाहे आप इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस, 100 रीड कीजिए। तो ये जो पहला घर है, यहाँ पर हमारे 3 अंक आते हैं, इकाई, दहाई और सैकड़ा। इनमें से भी जो सैकड़े का अंक है उसको हम अलग पढ़ते हैं, और इकाई और दहाई को हम इकट्ठा जोड़ के जो भी संख्या का निर्माण होता है उस संख्या के रूप में हमेशा पढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला घर है वो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो है हजार का। अब जैसे यहाँ देखा कि पहले घर में 3 अंक हैं, तो अगले घर में 2 अंक होंगे। हजार के क्या हैं, 2 अंक हैं, एक है हजार और दूसरा है 10,000। और इसी प्रकार हम इसको किस में कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे वंस, टेंस, 100, तो ये होगा 1000। और इसको क्या बोलेंगे हम, 10,000, ऐसे ही बोलते हैं। तो जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ हिंदी में वही नीचे इंग्लिश में लिख रहा हूँ। और इससे जो अगला घर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उससे अगला घर है लाख का। किसका है बच्चों, यह लाख का है। और इसके भी 2 अंक होते हैं, इसको 10 लाख, ये 10 लाख हो गए। ठीक है। और इसको वैसे ही वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, इसको पढ़ते हैं लैख, और इसको 10 लैख। और अगला जो घर है वो हमारा करोड़ का है, इसमें करोड़ और ऐसे ही 10 करोड़। यहाँ पर वंस, टेंस, 1000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लैख। उसके बाद क्या लिखते हैं, करोड़, या यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, वैसे ही लिखेंगे हम करोड़, CR, और यहाँ पर 10 करोड़। अब बच्चों ये टेबल है, इस टेबल को आपने ढंग से समझना है। अगर ये टेबल आ गया, आप कोई भी संख्या, अगर 10 करोड़, 10 करोड़ तक की कोई भी संख्या वह आसानी से लिख पाओगे। अब रफली मैं कोई भी संख्या यहाँ पर लिखता हूँ, मान लो एक संख्या ऐसे लिखी 8 3 4 5 0 6। तो आप देखते 3 2 5 2 7 2 9 अंक बनते हैं यहाँ तक। तो मैं यहाँ पर 7 या 8 अंकों की संख्या लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये हो गया। तो मैंने एक संख्या लिखी यहाँ पर, ये इसमें 8 अंक हैं। तो ये जो पहला अंक है जो मेरे राइट हैंड की तरफ से, ये इकाई का अंक या वंस प्लेस का अंक होता है। हमने हमेशा यहीं से लिखना शुरू करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला अंक 3, अगला अंक है 7, उससे अगला अंक है 6, फिर अगला अंक है 0, फिर है 5, फिर 4, फिर 3 और फिर 8। जब हम संख्या को इस प्रकार लिखते हैं तो इससे इससे क्या हुआ कि हर एक संख्या अपने अपने घर में पहुंच जाती है, अपने अपने घर में पहुंच जाती है। आप कभी घर में भी रहते हो, देखते हो ना कि हर एक व्यक्ति अपने अपने घर में अलग अलग रहता है। तो जैसे ये घर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा का अपना एक घर है। इस संख्या को पढ़ने के लिए आप इसको अलग अलग पढ़ के देखिए कि ये 600, ये अगर हम पढ़ेंगे इसको तो इस संख्या को हम अलग अलग भी पढ़ सकते हैं। ये 6 और सैकड़ा के लिए हम 100 का प्रयोग करते हैं, तो 600। या अगर इंग्लिश में कहेंगे 6, ये 6 और ये H क्या होगा, 100, 600। और 7 और 3 मिलकर एक संख्या का निर्माण करते हैं। इस संख्या को 70 + 3, तो क्या पढ़ेंगे हम, 73। तो ये क्या बन जाएगा, 673 या 673 कहलाएगा। अब हम उसके बाद हमारा जो अगला घर है वह है हजार का घर है। हम जब हजार के घर में पहुंचते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 अंक लिखे हैं, एक 0 और एक 5 लिखा हुआ है। और हमें पता भी है कि हजार के जो घर है उसमें 2 अंक ही आते हैं। तो बच्चों ये जो 5 और 0 है इसको आप क्या बोलोगे, 50,000। क्यों, अब आप कहोगे कि आपने ऐसे ऐसे क्यों नहीं पढ़ा इसको कि 5 10,000 और 0 1000। ठीक है, ये 5 10,000 भी है,
परंतु बच्चों अगर ये पूरा घर ही 1000 का है, ये पूरा घर ही किसका है, ये पूरा घर ही 1000 का है, अगर इसमें दोनों अंक इकट्ठे दे रखे हैं तो हम दोनों अंकों को इकट्ठे संख्या मान के इसको 1000 पढ़ते हैं। तो ये 50,000 या इंग्लिश में कहेंगे 50,000। फिर इसके बाद आप लाख के घर में आइए, जो लाख का घर है वहां पर भी 2 अंक हैं, तो इन दोनों अंकों को मिलाकर क्या बनता है, 34 बनता है। तो ये 34 लाख। और जो करोड़ है वो अपने घर में अकेला है भाई, जब अकेला है तो ये करोड़ का घर है, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे हम 8 करोड़। तो अब आपने इस संख्या को आसानी से पढ़ सकते हो, इससे बड़ी संख्या भी पढ़ सकते हो आप, बड़ा आसान है। ये 8 कौन से घर में है, करोड़ के, तो 8 करोड़ 34 लाख 50,000 673, 70 और 3 73। और अगर इंग्लिश में पढ़ें 8, ये न्यूमेरिक 8 है, 8 करोड़ 34 लाख 50,673। तो अब हम आसानी से यह संख्या लिख सकते हैं। तो मैं संख्या लिखता हूं अभी। तो ये क्या बनती है, 8 करोड़, क्या बनेगी बच्चों, 8 करोड़ 34 लाख 50,000 50,000, उसके बाद क्या आएगा 673, कितना 673। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं 73, ये 73 है बच्चों, ये हा और ता है 73। तो ये आपको नजर आ रहा है। अब मैं इसी संख्या को इंग्लिश में लिख देता हूं। तो संख्या लेखन जो है, जो हमारा हिंदू सिस्टम है संख्या लेखन का, उसमें वो भी ऐसे लिखा जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 8 EIGHT 8 करोड़ और 34 लाख 50,000 673 एंड 73। ये तो बच्चों आपको संख्या लेखन समझ में आया होगा ना। इसके बाद हम एक संख्या और लिख के देखते हैं, वह संख्या से छोटी, बड़ी या अलग प्रकार की लेते हैं। अब बच्चों मैंने एक संख्या लिखी है, इस संख्या में मैंने अंक भी लिखे हैं पर शून्य अधिक लिखे हैं। तो हम संख्या लेखन शुरू करते हैं। तो मैं संख्या लिखता हूं। मैंने बताया है कि ये जो आपके राइट हैंड की तरफ से पहला अंक पड़ता है, यह इकाई का अंक या वंस प्लेस का अंक होता है। इसको आपने हमेशा इकाई के अंक से लिखना शुरू करना है। यहाँ पर 3 आएगा, उसके बाद 0 है, एक और 0 है, फिर 6 आएगा, फिर उसके बाद 0 है, फिर एक और 0 है, फिर उसके बाद 3 है और यहाँ पर 5 है। तो यह संख्या देखो आप। अब आप खुद से संख्या बनाने की कोशिश करो। अब आप देखो कि जो पहला घर है, यहाँ पर केवल इकाई के स्थान पर ये अंक है, बाकी दोनों स्थान क्या हैं, खाली हैं। ना तो यहाँ पर दहाई यानी कि टेंस के प्लेस पर कोई अंक है और ना ही यहाँ पर थाउजेंड के प्लेस पर कोई अंक है। तो यहाँ पर ना तो हम 100 पढ़ेंगे ना टेंस पढ़ेंगे, हम केवल जो वंस है उसको ही रीड करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, इस घर में केवल 3 है, 3 है, तो इस घर में केवल 3 ही रीड होगा। तो जब कभी भी हम इस घर में देखेंगे तो यहाँ पर केवल 3 ही लिखा है। उसके बाद हम अगले घर में आते हैं। हम जानते हैं कि यह 1000 का घर है और 1000 के घर में 2 अंक आते हैं, एक 1000 और दूसरा 10,000। परंतु यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर भी क्या है, उसी प्रकार एक ही अंक है 6 और जो अगला अंक है वो 0 है। और आप जानते हैं 0 का मान जो है वह यहाँ पर नहीं पढ़ा जाएगा। तो उसके बाद वैसे भी आप कहोगे 0 10,000, जब 0 का मतलब क्या है, कुछ नहीं है। तो जब हमने 0 0 10,000 कहा तो वहां तो मान बना ही नहीं वैसे भी। जब हम अगले घर में आते हैं, यहाँ पर भी क्या है, 2 अंक हैं, 0 और 3।
तो ये लाख के जो घर में है 2 ही अंक होते हैं, तो ये ठीक है। 3 और 0 क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा। तो ये 30 लाख, और यहाँ पर वैसे ही 5 है तो 5 करोड़। अब आप संख्या को आसानी से रीड कर सकते हो। अभी आप संख्या को मन मन में या अपने आप से रीड कीजिए, फिर मैं संख्या को आपके लिए बनाता हूँ। आपने संख्या को पढ़ लिया होगा, तो मैं शुरू करें। 5, घर कौन सा है, करोड़, तो क्या बना 5 करोड़। आगे 30, घर कौन सा है, लाख, 30 लाख। यहाँ क्या है 0 और 6, तो इसको 6 ही पढ़ेंगे, क्योंकि कई बच्चे इसको 60 ना पढ़ लेना। 60 ये तब होगा अगर 6 यहाँ लिखा हो। तो ये क्या है 6000, और अगले घर में एक ही अंक है 3, तो 3। तो ये संख्या इस प्रकार लिखी जाएगी। तो लिखें भी संख्या, तो संख्या बनेगी 5 करोड़, 5 करोड़। ठीक है बच्चों। उसके बाद अगले घर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 30, 30 30, सॉरी लाख का घर था, तो ये 30 लाख। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6000, और उसके बाद यहाँ पर क्या है कोई सैकड़ा के स्थान पर कोई अंक है, नहीं है। दहाई के स्थान पर भी नहीं है, तो क्या पढ़ा जाएगा, केवल 3। तो जो जिस स्थान पे है वह अंक वहां पढ़ा जाएगा, बाकी सब अंक क्या है उनको हम छोड़ देंगे। अब इसी को बच्चों लिखते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी वैसा ही होगा, बस शब्द बदल जाएंगे। अब जहां मैंने 5 लिखा है, 5 लिखा है, वहां मैं क्या लिख दूंगा 5, इतना लिखना है। और करोड़ के लिए करोड़, फिर 30 के लिए 30 लिखूंगा बच्चों, 30। लाख के लिए लाख लिखूंगा, और बच्चों यहाँ 6 के लिए 6 लिखूंगा, 1000 के लिए ये लिखूंगा, 1000 के लिए 1000, और 3। ये आपकी संख्या हो गई। तो अब क्या है, ये बात ध्यान देने की है कि जिस जिस स्थान पे अंक है केवल मैंने उसी उसी को रीड किया है। आप ध्यान से देखना, इस स्थान पे था तो मैंने ये रीड किया, यहाँ पर अंक नहीं था तो उन स्थानों को छोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों। अब कोई और उदाहरण से देखते हैं, एक साधारण सा उदाहरण और लेते हैं। अब मैंने बच्चों थोड़ी बड़ी संख्या ली है, तो चलिए, जैसे मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि आपने अपने राइट हैंड की तरफ से जो पहला अंक पड़ता है उसको आपने इकाई का अंक मानना है, और उसको इकाई के अंक से अंक के नीचे लिखना शुरू करना है। तो ये इकाई का अंक या वंस प्लेस है, तो ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों देखते रहो, 3 है, फिर 0 है, उसके बाद 0 कितने बार है, देखो यहाँ पर 1 2 3, मैंने 2 बार लिख दिया, 1 बार और लिख रहा हूँ। फिर अगला अंक क्या है बच्चों, 2 है, उससे अगला अंक 0 है, फिर एक और 0 है, और फिर क्या है, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये 9 अंकों की संख्या बन गई है। अब आपने क्या करना है, इस 9 अंकों की संख्या को ठीक से समझना है। और समझना क्या बच्चों, अब तो आप जान चुके हो कि जिस जिस घर में अंक आता है केवल वही वही घर हम जब लिखते हैं, संख्या लेखन करते हैं, तो उसको ही पढ़ते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां पर शून्य है, और शून्य का जब भी हम संख्या लेखन में मान करते हैं, अगर हम शून्य, अगर कोई मुझे कहे कि मुझे 10 रुपये दे दो, तो इसका मतलब क्या है, हमने इसको 10 रुपये दिए। और अगर वो कहे मुझे 0 रुपये दे दो, 0 रुपये दे दो, तो क्या आपने दिए उसको रुपये, उसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने कोई भी आदान प्रदान नहीं किया। तो अब संख्या लेखन में भी उसी प्रकार ही है। तो अब यहां से देखते हैं, इकाई के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 3 है, तो 3 दहाई बराबर किसके होता है, 30, और या 3 टेंस बराबर होता है 30 के। तो यहाँ हम केवल 30 ही रीड करेंगे। अगर यहाँ कोई अंक होता साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो वंस प्लेस भी साथ में रीड होता, परंतु यहाँ पर नहीं है, 30 है तो 30, अगर 30 और 1 होता तो 31 बन जाता। तो यहाँ पर केवल जो दहाई का स्थान है वहां पर एक अंक है, यानी कि टेंस प्लेस पर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 टेंस, 3 टेंस। तो ये 3 टेंस है, तो ये 30 के बराबर होगा। सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर अंक नहीं है,
इसको हम नहीं बोलेंगे, ना इसको हम लिखेंगे। उसके बाद है 1000, यहाँ पर भी नहीं है, इसको ना बोला जाएगा ना इसको लिखा जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर है। परंतु यहाँ पर है बच्चों, लाख के स्थान पर है तो इसको पढ़ा जाएगा। 0 और 2 दो स्थान हैं तो ये 2 ही बनेगा, परंतु यहाँ पर नहीं है तो ये वाला इसके साथ में जुड़कर नहीं बोलेगा। यहाँ 0 है परंतु ये दोनों अंक मिलकर एक संख्या बनाते हैं 80, क्योंकि करोड़ के घर में 2 अंक आते हैं तो इन दोनों को मिलाकर हमने संख्या बनाई। 8 और 0 80 बनते हैं, परंतु 0 और 2 2 होते हैं, तो आप संख्या को पढ़ सकते हो, बड़ा आसान है। 8 और 0 80। घर कौन सा है? ये वाला बच्चों, करोड़, 80 करोड़। अगला घर संख्या 2, घर कौन सा है बच्चों? लाख, 2 लाख। हजार में कोई संख्या पढ़नी है हमने? नहीं पढ़नी है, यहाँ पर कोई अंक है ही नहीं तो इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर ये है सैकड़े के स्थान पर नहीं है, ये भी छूट जाएगा, तो केवल दहाई के स्थान पर है 3, तो 3 दहाई बराबर 30। तो यानी कि ये घर और ये घर ये पढ़े जाएंगे, बाकी क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। तो लिखे भी संख्या, तो संख्या क्या बनेगी? 80 करोड़। ठीक है ना, पहले घर जो है वहां पर क्या है? 80 करोड़। और बच्चों अगले घर में क्या है? 2 लाख। क्या है? 2 लाख। हजार के घर खाली है तो आगे क्या बनता है? सैकड़ा भी खाली है तो केवल 3 दहाई बराबर 30। देखो ये संख्या बन गई। वैसे तो हमने 9 अंकों की संख्या लिखी थी, परंतु जब हमने इसको शब्दों में लिखा तो ये बहुत छोटा सा लिखा गया। कारण वही है क्योंकि इसमें बहुत से घर खाली हैं। अब इसी को इंग्लिश में लिख लेते हैं। 8 और 0 क्या बनता है? 80, तो ये 80 लिखा जाएगा, 80 करोड़। फिर क्या है? 2 लाख। फिर बच्चों ये खाली, सैकड़ा भी खाली, जो 1000 है वो भी खाली है, ठीक है। उसके बाद जो 100 है वो भी, तो हमारे पास क्या है? 3 टेंस। 3 टेंस का मतलब है 30, तो ये 30 आ गई। इस प्रकार हम संख्या लेखन करते हैं, संख्या को लिखते हैं। ये बात बच्चों समझ में आई आपको? ये तो मैंने बताया कि जब आपको संख्या दे रखी है आपने उसको वर्ड्स में या संख्या का नाम लिखना है, शब्दों में लिखना है। परंतु क्या हर बार हमारे पास ऐसे ही सवाल आते हैं? नहीं, इसके उल्टे भी आते हैं। तो चलिए अब एक दो उदाहरण के द्वारा इसके उल्टे समझते हैं, जब हमें शब्दों में दिया हो और हमें उसे अंकों में लिखना होता है। बच्चों यहाँ पर मैंने एक संख्या आपके लिए लिख दी है, 5 करोड़ 7 लाख 50,108। यही संख्या इंग्लिश में है। 5 मतलब 5 करोड़ 7,50,108। अब क्या है? अच्छा ये एक बात मैं आपको दोबारा से बता दूं कि संख्या लेखन, चाहे आपको संख्या लेखन अंकों में करना है चाहे आपको संख्या लेखन शब्दों में करना है, इस टेबल के बिना आप संख्या लेखन नहीं कर पाओगे। इसलिए बार बार बच्चों मैं कहता हूं आपको यह टेबल अच्छे प्रकार से आना चाहिए। मैं फिर से बता देता हूं, जो यूनिट प्लेस होते हैं हमारे पास, ये जो हैं वंस टेंस 100 हैं, ये तीनों इसी घर में आते हैं। वंस मतलब 1, टेंस मतलब 10, 100 मतलब 100, 1000 मतलब 1000, 10 पर मतलब 10,000, लाख मतलब लाख, और 10 लाख मतलब 10 लाख, करोड़ मतलब करोड़, 10 करोड़ मतलब 10 करोड़। पहले जो वंस टेंस 100 हैं वो पहले वाले घर में आते हैं। उसके बाद जितने भी दूर तक जाएंगे हर एक के दो दो, एक घर के दो दो अंक हैं। 1000 के 2, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के 2, करोड़ के 2, करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद खरब आता है, फिर शंख नील पद्म जितने भी चलती है हमारी जो भारतीय गणना है उसमें उसके बाद दो दो अंक चलते हैं। तो अब आप देखो कि मैंने जो पहला अंक लिखा है वो क्या लिखा है। देखो बच्चों, अगर आपने टेबल बना लिया, मैंने लिखा है 5 करोड़। अब इस करोड़ शब्द से ये तो आपको पता ही चल चुका है कि ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा करोड़ के घर में। तो मैंने बोला है 5। जब मैंने 5 बोला है तो 5 में बताओ एक अंक है या दो अंक हैं? 5 में बच्चों एक अंक है। तो जब 5 में एक अंक है तो पहला अंक यहाँ लिखा जाएगा, और जो 10 करोड़ का घर है वह
खाली रहेगा, क्योंकि 10 करोड़ का घर तब भरेगा जब यह संख्या 2 अंकों की होगी। तो यहाँ पर 1 अंक है तो वो केवल करोड़ के नीचे ही लिखा जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही 5 करोड़ वो 5। अब आगे देखते हैं, आगे है 7 लाख। फिर वही बात आ गई, 7 में भी क्या है, केवल 1 अंक है, तो 7 यहाँ लिखा जाएगा और यह जो स्थान है खाली रहेगा। और क्योंकि ये खाली है, संख्या के बीच में है, तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर ने 0 क्यों लगा दी, यहाँ 0 नहीं लगाई भाई, यहाँ 0 इसलिए नहीं लगाई क्योंकि जब हम संख्या लेखन करते हैं तो उसके आगे 0 का कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पर, परंतु किसी भी अंक के पीछे 0 का बहुत अधिक महत्व होता है। इसलिए अगर संख्या के बीच में खाली स्थान आएगा तो वहां पर हमें 0 लगानी पड़ेगी, क्योंकि अगर वैसे भी देखें 1 10 100 3 अंक, फिर 1000 10,000 5 अंक, फिर ये लाख 10 लाख, फिर ये 7 अंक और करोड़ तक 8 अंक बनते हैं। अगर मैं इस 0 को छोड़ दूं तो 1 अंक कम हो जाएगा, तो ये अंक कितने रह जाएंगे, ये अंक रह जाएंगे 7 अंक, और 7 अंकों की संख्या करोड़ वाली नहीं होती, तो इसलिए इस अंक पे हमें 0 लिखना पड़ता है। आगे देखते हैं बच्चों, आगे है 50,000। 1000 के घर में 2 अंक होते हैं, ये मैंने बात की, और 50 में भी कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो ये इन दोनों अंक को पूरा पूरा भर देगा 50। फिर है 100, 100, तो 100 के स्थान पे क्या आ जाएगा 1। फिर मैंने लिखा 8, मैंने केवल 8 पढ़ा है बच्चों, तो मैंने 2 अंकों की संख्या नहीं पढ़ी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है। तो अगर 1 अंक की संख्या है तो वो क्या है, वंस प्लेस है, तो वो यहाँ आएगा। अगर मैं 2 अंकों की संख्या पढ़ता 30 और 8 38, या 1 और 8 18, तो यहाँ पर तब दूसरा अंक यहाँ आता, इसलिए यह अंक भी खाली रह चुका है। तो हमारे पास कितने अंक खाली रहे, 1 अंक ये खाली रहा और 1 अंक यह खाली रहा। तो अब संख्या लेखन करते समय अगर मैं इसको 5 7 5 0 1 8 लिख दूं, तो क्या ये वह संख्या बन जाएगी, नहीं बनेगी, क्योंकि इस संख्या के अंक क्या हो गए हैं, कम हो चुके हैं। तो इसलिए जो जो स्थान हमने खाली छोड़ा था वहां पर क्या आएगा, 0 या 0 आएगा। अब यह आपकी संख्या पूर्ण हो चुकी है, ये संख्या पूरी बन गई है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, जब शब्दों से अंकों में लिखते हैं आमतौर पे यह गलती करते हैं, तो आज के बाद आपने यह गलती कभी नहीं करनी है। तो जो संख्या है वो आपकी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो मैं इस संख्या को यहाँ पर लिख देता हूँ, वो संख्या क्या होगी बच्चों, ये होगी 8, उसके बाद 0 1 0 5 7 0 5, तो यह आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये 3 अंक होते हैं, उसके बाद 2 अंक होते हैं, इसलिए हम हर 2 अंक के बाद कॉमा भी लगाते हैं जब हम इस संख्या लेखन में करते हैं। तो यह आपका सही उत्तर है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और फिर भी मैं एक उदाहरण आपके लिए और हल करा देता हूँ। तो चलिए बच्चों अगले उदाहरण से शुरू करते हैं। तो बच्चों अगली संख्या हमने क्या लिखी है, हमने लिखी है 1,02,002, छोटी सी संख्या लिखी है ना, 1,02,002। तो यह संख्या हमने इसलिए लिखी है कि ताकि आप अच्छी प्रकार से संख्या को लिखना समझ जाओ। तो अब आप देखोगे इसमें कौन कौन से घर हैं, इसमें एक लाख का है, दूसरा 1000 का है, और 1000 के बाद सीधा क्या है, यूनिट प्लेस है, यानी कि वंस प्लेस है। तो अब लिख दो, लाख वाला कितना है 1, तो 1 लाख कहाँ आ जाएगा 1 यहाँ पर, क्योंकि ये 1 अंक है तो लाख के नीचे आएगा। अगर 2 अंक होते तो ये दोनों घर भर, इस घर के दोनों अंक भर जाते। उसके बाद 1000 भी क्या है, 1 अंक है, ये भी क्या है 2, तो यहाँ पर आएगा और ये घर इसका खाली रहेगा। उसके बाद बच्चों सीधा क्या है 2 है, और 2 क्या है, अकेला है इस घर में, तो कहाँ आएगा ये वंस प्लेस पे आएगा, ये मैंने यहाँ लिख दिया। तो बाकी घर क्या रहेंगे, खाली, और खाली को बीच में नहीं छोड़ते, वहां पर क्या लगा देते हैं, 0 या 0 लगाते हैं। तो यह आपकी संख्या बन जाएगी। जब आप संख्या लेखन करोगे तो यह संख्या इस प्रकार लिखी जाएगी।
ये वंस प्लेस पे 2, ये मैंने बताया था पहला घर 3 है तो यहाँ पर कोमा आएगा, फिर 2, उसके बाद हर एक 2 के बाद कोमा चलता रहेगा। ये इस प्रकार संख्या बन जाएगी और ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो जल्दी से एक उदाहरण और कर लेते हैं, उसके बाद इसको जल्दी से समाप्त करते हैं। तो बच्चों अब हमने जो संख्या लिखी है वो है 32 करोड़ 16,700, 32 करोड़ 16,700। तो इस संख्या को आपने लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कि जो पहला हमें जो अंक दे रखे हैं कौन से घर के हैं, वो हैं करोड़ के घर के। तो करोड़ में क्या आएगा, 32, 32 में 2 अंक हैं। और वैसे भी जो कोई भी घर है पहले घर को छोड़ के हर एक में 2 अंक आते हैं, तो ये 32 आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ, तो ये 32 करोड़ आ गया। उसके बाद है बच्चों 16,000। आप देखो ये 1000 का घर है, ये किसका है, 1000 का, 1000 या 1000 का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक घर नहीं है, कौन सा, लाख वाला, तो उसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पर है ही नहीं। तो 1000 में कितना है बच्चों, 16 है। 16 में भी कितने हैं, 2 अंक हैं 16 में, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ये आ गया। जो घर की संख्या नहीं है उसको छोड़ते जाना है आपने। उसके बाद है 700। तो केवल क्या है, ये 100 का घर है, ये 100 का घर है, और कितना अंक है, 7। और वैसे भी सैकड़े के स्थान पर 1 अंक आता है, और यहाँ पर 1 अंक दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद संख्या में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो जब संख्या में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। तो जो बाकी स्थान बच जाएंगे वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 0 0 0 और 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार यह आपकी संख्या बन जाएगी। तो इस संख्या को हम ऐसे लिखेंगे फिर। तो ये तो मैंने बताया था कि ये 3 अंक के बाद पहला घर होता है, तो यहाँ पर कोमा आएगा। फिर हर एक 2 अंक के बाद कोमा लगता है, क्योंकि जो भारतीय संख्या लेखन प्रणाली है उसमें पहले घर में 3 अंक आते हैं और उसके बाद हर एक घर में 2-2 अंक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने संख्या लेखन सीखा है कि किस प्रकार हम इस टेबल की सहायता से, जो हमने ऊपर चार्ट बनाया है, इसकी सहायता से हम शब्दों से अंकों में और अंकों से शब्दों में संख्या लेखन कर सकते हैं। तो आप भी अपनी किताब में से जो और सवाल दिए हुए हैं उनके द्वारा अभ्यास कार्य कीजिए, और आशा करता हूं कि ये जो सवाल हैं आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएंगे। सभी बच्चों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।